नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 11 तारीख है और आज मैं अपने बहन भाइयों को पालक ग्रो करना सिखाऊंगी। वैसे तो मैंने इस पे कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जानकारी भी दी हुई है, बट मैं अभी आज ग्रो कर ही रही थी तो मैंने सोचा जो नए भाई बहन हैं जो पुराने वीडियो सर्च नहीं करना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। पालक को ग्रो करना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे ग्रो कर सकता है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। और सबसे इसके साथ बढ़िया बात ये होती है कि इसके ज़्यादा प्लांट्स अगर ग्रो हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो उन्हें आप किसी अलग पॉट में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, तो वो इजीली ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं। तो पालक का ये है कि वैसे तो जो मेन क्रॉप अभी सितंबर अक्टूबर में अक्टूबर और अभी नवंबर में जैसे लगती है, बट कई सारी जैसे जगह हैं, चलो मैं वो बाद में बताऊंगी। मैंने जो गर्मियों में भी इसे ग्रो किया था, क्योंकि मेरे यहाँ जो टेम्परेचर गर्मियों में 48 के करीब जाता है, 48 या उससे भी थोड़ा सा अबव कई बार चला जाता है, बट इस बारी 44 से अबव नहीं गया। और 44 भी जब रहा तो लगातार नहीं रहा, फ्लक्चुएट होता रहा, बीच में कम ज़्यादा। तो मैंने गर्मियों में भी ग्रो किया और तब से लेके अभी तक मैं इसे जो है खा रही हूँ, और 2-4 दिन पहले भी मैंने हार्वेस्ट किया है। तो इस पॉट में मैंने ये गर्मियों में लगाया था, तो ये मैंने अभी हार्वेस्ट कर लिया है ये। और ये कूड़ा कचरा जो ये देख रहे हैं गार्डन का, तो ये इसके इधर भी प्लांट्स लगे हैं पर ये दब गए हैं, क्योंकि जो सारी लकड़ियाँ वगैरह मैंने नीचे डाली थी वो सारी नीचे बैठ गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और मिट्टी डाल के तो कुछ सीड और इसमें डाल दूँगी, जहाँ ये पुराने वाले प्लांट्स में अभी निकाल दूँगी, ये नए वाले लगाऊँगी इसमें। तो ये रहे मेरे पालक के सीड। वैसे मेरे पास अपने भी हैं, पर ये पंजाब से इस बार ही मुझे मेरे रिश्तेदारों ने दिए थे, तो मैं ये ग्रो करके देखूंगी। और ये चुकंदर के भी बिल्कुल इसके जैसे, पालक के जैसे होते हैं, पर थोड़े से मोटे हैं और रंग थोड़ा पिंक जैसा, पर्पल जैसा इस तरह का है चुकंदर के। ये देखिए बिल्कुल ऐसे पालक के जैसे ही सीड हैं ये देखिए, वैसे थोड़े से बड़े हैं। तो थोड़े चुकंदर भी मैं ग्रो करूँगी। तो पालक पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, और चुकंदर की केयर जो है वो बिल्कुल जैसे शलगम वगैरह होते हैं ना, उसी तरह से ही होती है इनकी। तो चलिए, ग्रो करने से पहले मोटे तौर पे इसके बारे में जो मैं जानकारी दे दूं। पालक जो है सबसे पहले अरब कंट्रीज़ में ये लगी थी, तो इसमें खूब सारे जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, कैल्शियम, आयरन वगैरह, और भी बहुत कुछ इसमें होता है। जो पालक का ओरिजिनल सीड होता है वो जो कांटेदार चुभने वाला होता है, और इसके बाद स्मूथ और राउंड सीड वाली वेराइटीज़ भी बाद में जो है डेवलप हुई हैं। तो इसकी वेराइटीज़ जो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती हैं, एक स्मूथ लीफ वाली और जैसे कि अर्ली स्मूथ लीफ। इस वेराइटी में जो सीड होते हैं वो स्मूथ और राउंड शेप में होते हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं ना वो छोटी होती हैं और लाइट ग्रीन कलर की स्मूथ होती हैं। तो ये वाली वैरायटी जो है प्लेन एरियाज़ में जो ये लगती है। और इसके अलावा जो रिंकल्ड टाइप की जो लीव्स वाली वैरायटी भी होती है, जैसे कि वर्जीनिया सेवॉय वगैरह, इसके बीज कांटेदार होते हैं और इसकी बड़ी बड़ी डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। और ये जो वैरायटी है इसे जो पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसको हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद है। वैसे तो ये हर तरह की मिट्टी में जो चल जाता है, पर इसे क्ले लोम सबसे ज़्यादा पसंद है। और खाद वगैरह आपने जैसे मिला लेनी है, ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी। तो धूप, ये एक जो ठंडे सीज़न में लगने वाली क्रॉप है, तो इससे धूप पसंद है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, नहीं तो जो इसकी पत्तियों का टेस्ट होता है ना वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। और पानी से कैसे चाहिए? इससे ना तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत कम पानी दें, मतलब मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखना है। आप अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो नीचे जो है फंगस लग सकती है और आपके पौधे मर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत के अनुसार पानी दें और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है। और प्रोपगेशन कैसे करनी है? तो प्रोपगेशन इससे जो है, वैसे मैं बोलूँ कि साल में आप पूरा साल भर इसे ग्रो कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं भी बहुत बारी, मैंने जब अभी पहले बताया ना कि मैं गर्मियों में भी ग्रो कर चुकी हूँ, जो मैंने पौधे दिखाए हैं कुछ एक तो मैं निकाल भी चुकी हूँ। तो इसे साल में कई बारी जैसे लगाया जा सकता है। सीड से इसे ग्रो किया जाता है। जो इसकी मेन क्रॉप है वो सितंबर से हाँ नवंबर तक ग्रो करते हैं।
तो जिन एरियाज़ में टेम्परेचर जो माइल्ड रहता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, या फिर जिन जगहों में थोड़ा ठंडक बनी रहती है टेम्परेचर में, तो वो लोग इसे अर्ली स्प्रिंग में भी लगाते हैं, या फिर जहाँ फिर बरसात के शुरुआत में भी लगाया जाता है। तो मैंने वो ऐसे ही लगाया था, क्योंकि इस बार मेरे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं गया, तो मैंने लगाया तो मेरे चल गया आराम से। और जब टेम्परेचर उससे अबव थोड़ा जाता है 48 के करीब, फिर मेरे यहाँ नहीं चलता है। बस यही सब ये इसकी जानकारी है। तो अब हम इसे ग्रो करते हैं। तो जैसे कि ये टब मैंने परसों जो बताया था मैंने खाली किया, तो पुरानी मिट्टी है, खाद वगैरह कुछ नहीं मिलाया, तो ये बहुत ही मेरी उपजाऊ मिट्टी है। खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे हम, तो इस तरह से ये स्प्रिंकल कर देने हैं सारे, कहीं ये इस तरह से डाल देने हैं, और बस हल्का सा इस तरह से मिलाना है, और मिला के फिर हमें पानी दे देना है इसको। पहली बार तो खूब अच्छे से दे देना है, और फिर देखना है, जब अगर प्लास्टिक पॉट में लगा है तो मिट्टी ज़्यादा टाइम गिल्ली रहती है, और रात को जैसे सूखता नहीं है पानी ठंडक के कारण, तो पानी तब देना जब लगे, ज़रूरत लगे, हल्की मॉइस्ट बस रहनी चाहिए इस तरह से। और इसी तरह से हम स्प्रिंकल करेंगे अभी चुकंदर। तो चुकंदर के ये सीड मैं जो ले रही हूँ, और इनको ऐसे ही ये लगाते हैं। ये ग्रो बैग भी मेरे कुछ लगा था तो खाली हुआ, तो बस अभी मैं इतने सारे लगाती हूँ, अभी मैं फिर किसी और में भी लगाऊंगी। ये इस तरह से करने हैं। और कल मैं निकालूंगी 3.5 साल पुराने सीड, जो 3.5 साल पहले जब मैं हिमाचल में गई थी, तो वो मेरे मूली के, पहाड़ी मूली वगैरह और वो शलगम वगैरह के सीड पड़े हैं। तो देखते हैं वो उगते हैं कि नहीं उगते हैं। तो कई बार पुराने सीड भी बहुत अच्छे से उगाते हैं। ये इस तरह से पानी डाल दिया, बस ये हो गया हमारा, लग गया। और अभी इसे वही 3-4 घंटे वाली धूप की जगह में हमने रख देना है। तो जिन मेरे बहन भाइयों के यहाँ चिड़ियाँ वगैरह सीड चुन जाती हैं, तो वो थोड़ा न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी ऊपर रख सकते हैं, ताकि चिड़ियाँ वगैरह आपका सीड ना खाएं। तो और अभी जैसे ठंडा मौसम होने लगा है, तो ठंडे मौसम में ये रहता है कि सीड उगने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कुछ दिन ऊपर भी लग जाते हैं। तो नवंबर की 11 तारीख को भी मेरा गार्डन देखिए फूलों से भरा पड़ा है। खूब सारे जो हैं फ्लावर्स जो हैं मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।